हेलो नमस्कार एवरीवन। तो हमारा यहाँ तक का सफर गया था 10th क्लास, क्योंकि हम रिलेशन कर रहे हैं 10th क्लास चैप्टर 1 में क्वेश्चन देख रहे थे, ठीक है। तो हमने जो पिछले लेक्चर में हम लोग प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ रहे थे, पौधों की जो कि अपना भोजन खुद संश्लेषण करते हैं स्टार्च के रूप में। और हमने जो है उसमें कि जैसे कि 4 घटक मेन होते हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए, हमने देखा था 4 घटक आपके कौन कौन होते हैं। जल, ठीक है, जो जाइलम उसको खींचकर रासायनिक के द्वारा पत्तियों तक पहुंचाती है। फिर आपका वायुमंडल से मिल जाता है CO2। क्लोरोफिल जो कि इसके हरा रंग होने का प्रमाण है, और आपका सूर्य प्रकाश। 4 घटक जो है प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत जरूरी होते हैं, और चारों घटक में से अगर एक घटक आपका नहीं होता है तो ये विधि यानी कि प्रकाश संश्लेषण पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। तो आपका प्रश्न कैसे आता है कि साबित करें कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य के प्रकाश जरूरी है, ठीक है, प्रूफ करना होता है, क्योंकि चारों घटक में से एक घटक नहीं होने से आपका ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न नहीं होगी। तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था साबित करके कि किस प्रकार से सूर्य प्रकाश नहीं होने पर स्टार्च नहीं बना था, ठीक है। ये हमारा पिछले लेक्चर का है, इसे आगे हम लेकर आएंगे कि साबित करें कि जल और आपका साबित करें कि CO2 या आपका क्लोरोफिल। तो अभी इस वाले लेक्चर में हम लोग साबित करेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न लेकर आते हैं, इसको हम साफ कर देते हैं क्योंकि ये आपका पिछले लेक्चर का है। तो अब हम आगे पढ़ने वाले हैं CO2 के बारे में, कि साबित करेंगे कि CO2 किस प्रकार से हमारे प्रकाश संश्लेषण में जरूरी है। CO2 और क्लोरोफिल दो आपके ऐसे मुख्य घटक के बारे में जानना होता है। ये आपके इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि आप बोर्ड एग्जाम में ना 5 नंबर में आप सवाल आते हैं और आपको प्रूफ करना होता है। हैंड राइटिंग में नोट्स मिल जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर आप लिखते चलेंगे ताकि आपको भी दिक्कत ना हो, समझने में दिक्कत ना हो, समझते चलेंगे, बनाते चलेंगे। तो साबित करें कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल जरूरी है, ठीक है ना। क्लोरोफिल प्रूफ करते हैं, क्लोरोफिल जरूरी है। क्या जरूरी है आपको? क्लोरोफिल जरूरी है, उसको हम साबित करना है। तो साबित करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? सबसे पहले तो प्रयोग करना पड़ेगा कुछ, ठीक है। क्या करना पड़ेगा हमें? प्रयोग करना पड़ेगा। और क्लोरोफिल को प्रयोग करने के लिए हमें एक खास टाइप की पत्ती लेना पड़ेगा, इसको बोलते हैं क्रोटन का पौधा। आप लोग देखे होंगे ये खूबसूरती के लिए लोग छज्जे पे घर के आसपास लगाते हैं। एक बड़ी बड़ी चितकबरा पत्ता होता है। चितकबरा का मतलब होता है चित्तीदार होती है, वो छिट टाइप का होता है, यानी कि हरा में उजले का छिट जैसा रहेगा, और आपके हरे में थोड़ा वो रेड टाइप का, रेड अगर हो जाएगा तो उसमें पानी कमी होती है, उसकी सूचक भी होता है, बता देता है कि पानी की कमी है ना। तो ये प्रयोग करने किस पे आपका एक क्रोटन का पौधा लेना है। क्या करना है आपको? एक क्रोटन का पौधा लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। क्रोटन आप देख सकते हो कि क्रोटन कैसा होता है, अगर पता कीजिएगा। ये आपको खूबसूरती के लिए लोग बगीचे में लगाते हैं, घर के आसपास लगाते हैं, क्रोटन का पौधा होता है, ठीक है। एक क्रोटन का पौधा लें। सबसे पहले क्या करेंगे हम? एक क्रोटन का पौधा ले लेंगे, ओके, जो कि कैसी होती है? चित्तीदार होती है, ठीक है। कैसे लेना है आपको? जो कैसी हो, जो आपको हरी समझ आ रही है, हरी एवं सफेद चित्तीदार हो। कैसी हो? सफेद चित्तीदार हो। चित्ती का मतलब वही चितकबरापन हो, ठीक है, चित्तीदार हो। तो आपको एक क्रोटन का पौधा लेना है जो कैसी हो? हरी एवं सफेद चित्तीदार हो, ठीक है। छिट टाइप की होती है, जहाँ हरा रंग भी होता है, सफेद भी होता है। और आपको हरा पता है ना कि जहाँ हरा है तो वहाँ पे क्लोरोफिल है, और जहाँ सफेद है वहाँ पे क्लोरोफिल नहीं है ना, पता है कि नहीं, है ना। तो इसीलिए क्रोटन का पौधा लिए। यहाँ पे क्लोरोफिल जांचने के लिए क्रोटन का पौधा ही बेस्ट पौधा होता है, क्योंकि इसमें भी एक ऐसी पौधा यानी कि एक ऐसी पत्ती है जिसमें आपका क्लोरोफिल भी होता है और नहीं भी होता है ना। तो जहाँ क्लोरोफिल होगा वहाँ पे प्रकाश संश्लेषण होगी, और जहाँ क्लोरोफिल नहीं है वहाँ पे नहीं होगा। यही तो प्रूफ करना है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल जरूरी है या नहीं। अगर जरूरी होगा तो ये हरे वाले भाग में वो बनेगा स्टार्च, और सफेद वाले भाग में नहीं बनेगा। तो ये हम लोग देखने वाले हैं। तो हम लोग ले लिए क्रोटन का पौधा जो कि चित्तीदार है, सफेद और हरा का। उसके बाद क्या करेंगे? इसे हम लोग अल्कोहल में उबालेंगे। इस पत्ती को क्या करना है? इस पत्ती को तोड़कर अल्कोहल में उबालेंगे, ठीक है। अल्कोहल के विलयन में उबालेंगे, अल्कोहल के विलयन में उबालेंगे, अल्कोहल के विलयन में उबालेंगे। क्यों उबालेंगे? क्योंकि जो अल्कोहल होता है ना उसमें क्लोरोफिल घुल जाता है, ठीक है। अगर पत्ती को आप उबालेंगे तो सारे पत्ती का कलर जो होगा, सारे पत्ती कलर जो होगा अल्कोहल में घुल जाएगा, ठीक है। पानी का कलर हरा हो जाएगा और पत्ती उदासीन हो जाएगी, सफेद हो जाएगी, तो उजला पीला हो जाएगी वो, क्योंकि सारे क्लोरोफिल जो होंगे उसके कहाँ चले जाएंगे? विलयन में चले जाएंगे, ठीक है। तो विलयन में क्या करना है? अल्कोहल के विलयन में उबाल लें, ठीक है। जिससे क्या होगा वो भी लिख देते हैं कि जिससे पत्ती के हरे रंग, जो भी पत्ती में हरे रंग थे ना, पत्ती के हरे रंग विलयन में घुल जाए। कहाँ चले जाए भाई? विलयन में घुल जाए, विलयन में घुल जाए, और
और आपका पत्ती कैसा हो जाएगा, जब सारा हरा रंग चल जाएगा बिलियन में तो पत्ती आपका पीला या तो उजला ही होगा ना। और पत्ती का रंग ऐसा हो जाए, पत्ती का रंग सफेद या पीला हो जाए, पत्ती का रंग कैसा हो जाए, सफेद या पीला हो जाए, ठीक है, सफेद या पीला हो जाए, ठीक है। मतलब जब तक क्रोटन का पौधा आप पहले देख रहे थे तो हरा और सफेद साफ साफ फ्रेश नजर आ रहा था, लेकिन उसको उबालने के बाद पूरी की पूरी पत्ती सफेद हो गई। हमें नहीं पता चल रहा है ना कि इधर चितकबरापन हरा था, किधर उजलापन था, क्योंकि पूरी की पूरी सफेद हो गई पत्ती। और उसमें मुश्किल है बताना, पता लगाना कि हरा वाला भाग कहाँ था और चितकबरा वाला भाग कहाँ था, क्योंकि जैसे इसको बिलियन में डाले अल्कोहल के बिलियन में, पूरी की पूरी जो भी हरा रंग था, जहाँ तहाँ चितकबरापन भी था, वो सारा बिलियन में चला गया। अब बिलियन में जाते ही पत्ती का एक कलर आ गया, सफेद आ गया, पूरी की पूरी सफेद हो गया, ठीक है। तो अब इसमें तो आपको भूल ही गए होंगे कि कहाँ हरा था कहाँ सफेद था। उसके बाद क्या करना है, थर्ड स्टेप क्या करना है आपको, ठीक है, पत्ती को फिर उसके बाद क्या करना है आपको, फिर पत्ती को आयोडीन के बिलियन का पत्ती पर, ठीक है, पत्ती पर क्या करना है, आयोडीन के बिलियन का छिड़काव कीजिए, छिड़किए भाई, छिड़किए उसको, छिड़क मारी में बूंदा बूंदा ऐसे छिड़किए इसको, ठीक है, छिड़के, ठीक है। तो पता ही होगा आयोडीन छिड़कते ही क्या होगा, हरे भाग जहाँ होगा ना, जहाँ क्लोरोफिल होता है, ठीक है, तो छिड़के, तो आपको परिणाम क्या देखने को मिलेगा, परिणाम में आपको क्या दिखेगा कि हरे भाग का जो रंग था, हरे भाग का रंग जो है गाढ़ा नीला रंग का हो गया। कैसा हो गया, गाढ़ा नीला रंग हो गया, गाढ़ा नीला रंग हो गया। एवं जहां जहां सफेद था, सफेद भाग नीला रंग का नहीं हुआ। कैसा होगा, सफेद भाग नीला रंग का नहीं हुआ, नीला रंग का नहीं हुआ। आपको पता है ना कि जहां स्टार्च होता है, आपको पता है ना, परिणाम का पता है आपको, पता है ना कि ये आपको आयोडीन किसको नीला करता है, आयोडीन सिर्फ स्टार्च को ही नीला करता है। आपको पता है ना कि जहां स्टार्च होगा और वहां आयोडीन पड़ते ही वो क्या हो जाएगा, आपका नीला रंग का हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, नीला रंग का हो जाएगा। इसका मतलब आपको यही प्रूफ हो रहा है कि जहां क्लोरोफिल है, जहां क्या है आपको क्लोरोफिल है, जहां हरा है, जहां आपको हरा रंग है, हरा रंग मतलब क्लोरोफिल होना, हरा रंग का मतलब क्या है, क्लोरोफिल। तो जहां आपका क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल जो भाग है आपका क्लोरोफिल है, वहां पे स्टार्च बना होगा। क्या बना होगा आपका, स्टार्च बना होगा, स्टार्च बना तभी तो वो हरा नीला रंग का हो गया ना। कहाँ पे, हरे भाग का रंग कैसा हो गया भाई, गाढ़ा नीला हो गया। तो कहीं ना कहीं हरा भाग में स्टार्च बना होगा, क्लोरोफिल क्या किया, स्टार्च को बना लिया होगा। और जहाँ सफेद भाग था ना, वहां पे नीला रंग नहीं हुआ, ठीक है। नीला रंग नहीं होने का मतलब वहां पे स्टार्च था ही नहीं, तो कहाँ से आयोडीन इसको नीला करेगा। जहां स्टार्च होता है उसी को आयोडीन क्या करता है, नीला करता है, ठीक है। तो जहां हरा रंग था ना, क्लोरोफिल था, वहां पे स्टार्च बना। एवं सफेद भाग जहां पर क्लोरोफिल नहीं है, सफेद भाग में स्टार्च नहीं बना। सफेद भाग में क्या हुआ, स्टार्च आपका नहीं बना, स्टार्च नहीं बना मतलब कि क्लोरोफिल वहां पे नहीं था, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हुई। इससे आपको क्या प्रूफ होता है कि आपको प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल बहुत बहुत जरूरी है। क्लोरोफिल रहेगा तभी आपकी प्रकाश संश्लेषण होगी, अन्यथा नहीं होगी। जैसे कि क्रोटन के चितकबरा में देख लिए, जहां जहां हरी भाग था वहां पे स्टार्च बना, हरा भाग मतलब क्लोरोफिल क्या कर लिया, स्टार्च बना लिया। और स्टार्च बनाया मतलब कि आयोडीन डालते ही वो नीला रंग का हो गया, ठीक है। आयोडीन डाल के देखेंगे, क्योंकि जो आपको प्रूफ करना है इसमें आयोडीन के बिना प्रूफ नहीं होगा, क्योंकि जहाँ स्टार्च बना होगा आप आंख से तो नहीं देख पाओगे ना कि यहाँ स्टार्च बना है और यहाँ स्टार्च नहीं बना, नहीं, इसको प्रूफ आयोडीन ही कर पाएंगे। आयोडीन डालिए, नीला रंग का हो गया तो वहाँ पे स्टार्च बना है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण हुआ है। और जहाँ पे नीला रंग नहीं होगा मतलब वहाँ पे नहीं बना है। तो इस पत्ती में हम लोग जैसे ही उसमें आयोडीन डाले ना, तो जहाँ जहाँ आपका हरा रंग था यानी क्लोरोफिल था, वहाँ पे स्टार्च बना और वो कैसा हो गया, नीला रंग का हो गया। और जहाँ पे सफेद भाग था वहाँ पे नीला रंग नहीं हुआ। तो ये आपका साबित हो गया। और इसके लिए आप डायग्राम कैसे बनाएंगे, तो कुछ नहीं करना है, आपको बस एक पत्ती लेना है, पत्ती बना लेना है, ठीक है। एक पत्ती लेना है, बहुत बड़ा सा पत्ती ले बना लेंगे और इसको थोड़ा सा चितकबरापन दे लेंगे, थोड़ा सा डिजाइन कर लेंगे। ये आपका चितकबरा है, चितकबरा का मतलब है ये आपका व्हाइट है, ये आपका व्हाइट जाता है ऐसे ऐसे, ठीक है। ये पत्ती है जिससे क्या है, आपका क्रोटन का पौधा है। कैसा पौधा है, क्रोटन का पौधा है। फिर सेकंड स्टेप में आपको क्या करेंगे, आपको ऐसे निशान कर लेंगे और आपको एक
डब में, ऐसे डब में डाल के पत्ती को उबालते हुए दिखाना है कि पत्ती को हम उबाल रहे हैं। इसमें आपको अल्कोहल में उबाल रहे हैं, आपको क्या है अल्कोहल, ठीक है ना, उबालना है ना अल्कोहल में। तीसरा स्टेप में आप क्या कर देंगे, इस पत्ती पे हम आयोडीन डाल रहे हैं, क्या डाल रहे हैं इस पत्ती पे आयोडीन डाल रहे हैं, यानी कि I2 डाल रहे हैं, आयोडीन डाल रहे हैं। आयोडीन डाल के हम पत्ती में क्या देख रहे हैं, पत्ती में हम ये देख रहे हैं, पत्ती में ये देख रहे हैं जहां उसका हरा भाग था कहीं कहीं क्या हो गया, कहीं कहीं अपना गाढ़ा नीला हो गया, गाढ़ा नीला हो गया, और जहां जहां सफेद भाग था वहां पे सफेद का सफेद रंग की गाढ़ा नीला नहीं हुआ, और जहां जहां उसका हरा भाग था वहां वहां क्या हो गया, गाढ़ा रंग का नीला हो गया, मतलब कि वहां वहां स्टार्च बना हुआ है। तो क्लोरोफिल क्या करता है, आपका स्टार्च बनाता है, और जहां क्लोरोफिल नहीं होगा स्टार्च नहीं बनेगा। कुछ इस तरह का पत्ती को देखने को मिला। इससे हमारा ये प्रूफ होता है, इससे हमें ये क्या प्रूफ होता है कि क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत 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 जरूरी है। इसे कितने स्टेप है भाई, सबसे पहले आप क्रोटन का पौधा लेंगे, बिल्कुल उस पत्ती को क्या करेंगे अल्कोहल के बिलियन में उबालेंगे। सेकेंड स्टेप, पत्ती का हर रंग बिलियन में घुल जाएगा, वो तो आपका हो रहा है। तीसरा स्टेप क्या करेंगे कि पत्ती को आयोडीन का बिलियन डालेंगे। मात्र 3 स्टेप ही करना है। सबसे पहले आप क्रोटन का पौधा को लाइए, पत्ती को तोड़ के लाइए, अल्कोहल में उबालिए। उबालने के बाद क्या करना है आपको, पत्ती पे आयोडीन डालना है, साफ पानी से धो भी लेना है, फिर पत्ती पे आयोडीन का बिलियन डालना है। आयोडीन डालेंगे ना तो आपको क्या दिखाई देगा, जहां आपका हरा भाग था यानी क्लोरोफिल, हरा भाग मतलब क्लोरोफिल, वहां पे नीला रंग का हो गया। नीला रंग होने के कारण क्या है भाई, पक्का उसमें स्टार्च होगा, क्योंकि मुझे पता है कि आयोडीन को स्टार्च से ही इतना लगाव है। आयोडीन स्टार्च को ही नीला कर सकता है और किसी को नहीं। जहाँ हरा भाग था क्लोरोफिल था यानी कि स्टार्च था, वहां पे वो नीला रंग कर दिया। और जहाँ सफेद भाग था प्रोटॉन के चितकबरा भाग में, तो वहां पे क्लोरोफिल नहीं था, नहीं स्टार्च नहीं बना, वहां पे वो उसको क्या किया, वहां पे हरा रंग का, मतलब वहां पे गाढ़ा नीला रंग का नहीं बनाया, और जहाँ हरा था वहां बनाया। आपको ये प्रूफ हो गया। ये आपको इतना लिख कर आना है तो आपको 5 नंबर आसानी से मिल जाएंगे, ठीक है। ये आपको समझ में आया। तो ये आपके दूसरा नंबर था जो हमने प्रूफ किया। इससे पहले हम लोग प्रूफ कर चुके हैं प्रकाश, सूर्य प्रकाश को, ये क्लोरोफिल हो गया। और आपका तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट वो भी जो प्रश्न आता है उसको CO2 है, कि प्रूफ करें कि आपका प्रकाश संश्लेषण में CO2 जरूरी है। तो हम तीसरा टॉपिक भी प्रूफ कर देते हैं, CO2 कैसे जरूरी है। ओके, तो ये आपको समझ में आई, साफ कर देते हैं, इसको साइड हो जाती है ना, तो स्क्रीनशॉट ले लेना, या आप मेरे साथ साथ भी नोट्स बना सकते हो जिससे हम बना रहे थे। तो आते हैं हम अगले टॉपिक, ठीक है, तीसरा टॉपिक पे आते हैं, तो साफ कर देते हैं। ओके, तीसरा टॉपिक पे आते हैं, क्या उसमें क्या है आपको, तो उसमें हमें CO2 देखना है कि CO2 जरूरी है प्रकाश संश्लेषण में, क्या जरूरी है, CO2 जरूरी है। CO2 जरूरी है ना प्रकाश संश्लेषण के लिए, क्या जरूरी है, CO2 जरूरी है। ओके, तो चलिए इसका प्रयोग करते हैं। प्रयोग कैसे करना है इसको हम लिख देते हैं। देखिए प्रयोग क्या करना है आपको, इसमें प्रयोग में क्या लिखना है, प्रयोग में क्या करना है कि एक पौधे से गमले लेना है, ठीक है। पहले सुन लीजिए क्या करना है, एक गमला लेना है, ठीक है, एक आपको क्या करना है, गमला लेना है जिसमें एक पौधा लगा रहेगा, ऐसे ऐसे ऐसे, है ना, पत्ती लगी हुई है, गमला है। इसको सबसे पहले क्या कर लेंगे, अंधेरे कमरे में रख देंगे 1-2 दिन के लिए, ठीक है, इसको रखेंगे, फिर धूप में भी रख देंगे। लेकिन क्या करेंगे कि इसको, इसके एक जो पत्ती आप दिख रहे हो, जो पत्ती लगी हुई है, इसके एक पत्ती जो आपको दिख रही हो, उसको एक ऐसे बोतल, ठीक है, एक ऐसे जार, चौड़ा मुंह वाला एक बोतल रहेगा हमारा, चौड़ा मुंह वाला एक ऐसा बोतल रहेगा, उसमें इस पत्ती को फंसा दिया जाएगा आधा। तो पत्ती तिरछा बनाते हैं ताकि आपको ऐसे दिखाई दे, ये हमारा पत्ती है जो कि लटका हुआ है ना, ऐसे पत्ती है ये। और इसको क्या किया गया है, एक चौड़ा मुंह वाला जार में फंसा के ऐसे रख दिया गया, ऐसे, ठीक है, ये चौड़ा मुंह वाला, और इसको अच्छे से पैक कर दिया गया है कि ऐसे फंसाया गया है ना कि इस पत्ती का आधा भाग अंदर बोतल के अंदर और आधा भाग बोतल के बाहर। ये हमारा क्या है, आपका बोतल है, ठीक है, ये हमारा क्या है, बोतल है। और इस बोतल के अंदर आधी पत्ती है, इस बोतल के बाहर भी क्या है, आपकी आधी पत्ती है। इस बोतल के अंदर आपका एक विलयन रखा गया है KOH का, क्या, KOH का, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का एक विलयन है KOH का, ठीक है। हम CO2 को प्रूफ करना चाहते हैं, तो हम देखना चाहेंगे कि इधर तो भाई वायुमंडल में CO2 खुला है तो यहाँ पे CO2 मिल रहा होगा, लेकिन बोतल के अंदर CO2 नहीं मिल रहा होगा। अगर थोड़ा बहुत अगर हवा उसमें प्रवेश कर भी रहा है तो जो देख रहे हो आप KOH क्या करेगा, O2 CO2 को अपने अंदर ही सोख लेगा। तो इसका मतलब पत्ती को CO2 मिलेगा ही नहीं। CO2 नहीं मिला तो वही तो देखने वाले हैं। अगर CO2 इसको नहीं मिला तो देखना चाहती है कि प्रकाश संश्लेषण हुआ कि नहीं।
जहाँ CO2 मिला वहां प्रकाश संश्लेषण होगा, और जहाँ CO2 नहीं मिला, अंदर वाले भाग पत्ती को नहीं मिला, आधे भाग में प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, वहां पे भोजन नहीं बनेगा। ये देखने वाले। तो फर्स्ट स्टेप में हम कर लिए। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, जो आप पत्ती आप जो ऐसा किए हो ना, जहाँ पे CO2 आधा भाग में आधा भाग में नहीं था, इस पत्ती को आप पौधे से अलग कर लो। हाँ, अलग कर लिए, ठीक है। आधा भाग था ना अंदर था, आधा भाग बाहर था, यानी कि यहाँ पे CO2, यहाँ पे क्या मिला था, CO2 मिला था, और यहाँ पे CO2 नहीं मिला था। तो जहाँ CO2 मिला था वहां पे प्रकाश संश्लेषण हुआ होगा, और जहाँ पे CO2 नहीं मिला था वहां पे नहीं हुआ होगा। इसको क्या करेंगे, हम उबाल लेंगे। इसको क्या कर लेंगे भाई, उबाल लेंगे। फिर से वही करना है, हमें अल्कोहल में उबालना है सबको, ठीक है। इसको क्या कर लेंगे, अल्कोहल में उबाल लेंगे। हमारा अल्कोहल है, अल्कोहल में क्या करेंगे, उसको उबाल लेंगे। उसके बाद उसको पानी से धो लेंगे, और लास्ट में क्या करेंगे, वही जो भी होता आया है आयोडीन, क्योंकि यही आपको स्टार्च को दिखा सकती है या नहीं। जैसे इस पर हम आयोडीन डालेंगे जैसे ही, इधर भी क्या डालेंगे, आयोडीन डालेंगे, तो ये वाला गाढ़ा नीला हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, ऊपर ये वाला भाग कैसा हो जाएगा, पत्ती का ये वाला गाढ़ा नीला हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्टार्च था, जहाँ स्टार्च बनता है ना भोजन, वहाँ पे गाढ़ा नीला रंग हो जाता है। और आधा भाग गाढ़ा नीला हुआ ही नहीं, आधा भाग आपका गाढ़ा नीला हुआ ही नहीं, मतलब यहाँ पे स्टार्च नहीं बना। क्यों नहीं बना, क्योंकि उसको CO2 नहीं मिला। यानी कहीं ना कहीं प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 बहुत जरूरी है। अगर CO2 नहीं मिलेगा, यहाँ पे स्टार्च नहीं बनेगा। आज स्टार्च बना होता, इसका कलर क्या हो जाता है, नीला हो जाता। स्टार्च नहीं बनने के कारण पत्ती का आधा भाग कलरफुल हो गया, नीला हो गया, आधा भाग नीला नहीं हुआ, ठीक है ना, हरा का हरा ही रह गया। तो प्रयोग आप लिख सकते हो, मुझे पता है आप लिख लोगे, जो भी प्रयोग आप देखे हो ना, प्रयोग को पूरा लिख सकते हो। क्या कर रहे हैं, गमले से लगा एक पौधा ले। स्टेप देखिए क्या करना है, पहला स्टेप क्या करना है, गमले से लगा एक पौधा लें, ठीक है। गमले से लगा क्या करना है, हमें पौधा लेना है। पौधा ले, एक पत्ती को तोड़ना नहीं है, एक पत्ती को, पौधे से लगे एक पत्ती को, ठीक है ना, आपको समझ में आ रहा हो, तोड़ना नहीं है। पौधे से लगे एक पत्ती को चौड़े मुंह वाले, चौड़ा जिसका मुंह हो, जो पत्ती फंस सके आसानी से, ऐसा चौड़े मुंह वाले जार में इस प्रकार फंसाए की, फंसाना मतलब उसको डालना, उसमें फंसाए की पत्ती की आधे भाग, पत्ती की जो आधा आधा है ना, आधे भाग बोतल, जार का मतलब है आपका चौड़े मुंह, जार का मतलब बोतल है ना, बोतल से समझ में आएगा, वो बोतल नहीं लिख लो, चौड़े मुंह वाला बोतल, ऑप्शन में आ रहा है ना, चौड़े मुंह वाला बोतल। तो एक चौड़े मुंह वाला बोतल ले लेना है, और इस प्रकार से उसको हमें रखना है बोतल को, कि पत्ती के आधे भाग बोतल के बाहर, ठीक है, आधे भाग कहाँ रहेगा, बोतल के बाहर, तथा आधा भाग कहाँ रहेगा, आधा भाग बोतल के अंदर रहेगा, बोतल के अंदर रहे, ठीक है, अंदर रहे। बोतल में क्या है आपका, बोतल में KOH विलयन रखें, जो CO2 को सोख लेगा। क्या किसको सोख लेगा भाई, CO2 को सोख लेगा, है ना। अगर CO2 आपको चला भी जाएगा तो क्या कर लेगा, वो सोख लेगा, CO2 को सोख लेगा, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, ये प्रोसेस को धूप में रख देना है, ठीक है। इस प्रक्रिया को धूप में छोड़ दें, कितने, 2 से 4 घंटे के लिए भाई धूप में छोड़ दीजिए। कुछ तो दे तो स्टार्च बन ही जाएगा। 2 से 4 घंटे के लिए धूप में रखें, ठीक है। कितने के लिए, धूप में रख देंगे, ठीक है। जब धूप में रखेंगे तो वही प्रक्रिया प्रोसेस होगा ना, यहाँ पर क्लोरोफिल भी है, वायुमंडल से CO2 मिल रहा है, लेकिन बेचारे अंदर वाले को तो CO2 नहीं मिल रहा, अंदर CO2 नहीं मिल रहा है, तो बाहर निकाल के फिर वही करेंगे, ठीक है। बाहर निकाल के इस पत्ती को बोतल से निकाल कर, ठीक है, इस पत्ती को बोतल से निकालिए, क्या कर दीजिए, बोतल से निकालकर अल्कोहल में उबाल लेना है। क्या करना है, अल्कोहल में उबाल लेना है, अल्कोहल में उबालें, अल्कोहल में क्या करना है हमें, उबालें एवं अल्कोहल में उबालें एवं पानी से धो देना है, पानी से धोकर उसमें क्या डालें, उस पर आयोडीन विलयन छिड़के, आयोडीन विलयन छिड़कना है, वही तो मेन आपका प्रूफ करेगा ना, विलयन, आयोडीन विलयन छिड़के
तो इससे क्या पता चलेगा आपको, बोतल के बाहरी भाग, जो बाहर था ना, जो बाहर था ना बोतल के बाहर, बोतल के बाहर वाले हिस्से का रंग क्या हो गया, गाढ़ा नीला हो गया। कैसा हो गया, गाढ़ा नीला हो गया। जबकि जो अंदर था ना वो हिस्सा, जबकि अंदर वाले हिस्से का रंग नीला नहीं हुआ। गाढ़ा छोड़िए, नीला भी नहीं हुआ, नीला नहीं हुआ। इससे यह साबित होता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 जरूरी है। ठीक है, इससे क्या साबित होता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आपका CO2 बहुत 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 जरूरी है। आपने देखा ना, आधा भाग अंदर कर दिए थे तो यहाँ पे CO2 नहीं पहुंचने के कारण यहाँ पे स्टार्च नहीं बन पा रहा है। स्टार्च मतलब भोजन। अगर यहाँ पे स्टार्च बनता ना, स्टार्च रहता ना, तो ये भी आयोडीन उसको नीला कर देती। ठीक है, लेकिन स्टार्च तो बस यहाँ बना, आधे भाग में बना। यहाँ स्टार्च बना और यहाँ स्टार्च नहीं बना। यहाँ पे क्या है, स्टार्च रहित बना। स्टार्च रहित का मतलब है प्रकाश संश्लेषण नहीं हुआ। प्रकाश संश्लेषण हुआ होता तब स्टार्च बनता। प्रकाश संश्लेषण क्या हुआ, नहीं हुआ, प्रकाश नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसमें CO2 मिला ही नहीं। CO2 नहीं मिला, नहीं हुआ। हमें यही तो प्रूव करना है कि CO2 नहीं रखने पे प्रकाश संश्लेषण हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हमें यही तो प्रूव कर दिया, आधे भाग में CO2 दिए तो प्रकाश संश्लेषण हुआ, आधे भाग को CO2 नहीं दिया, आधे को नहीं दिए तो प्रकाश संश्लेषण नहीं हुआ। मतलब कि यही प्रूफ होता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या जरूरी है, CO2 भी जरूरी है। तो प्रकाश संश्लेषण के मुख्य 4 घटक होते हैं। प्रकाश संश्लेषण के मुख्य 4 घटक होते हैं, CO2, H2O, क्लोरोफिल, सूर्य प्रकाश। और चारों में से कोई एक अगर नहीं मिलता है तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होगी। आए समझ में? तो ये आपके कुछ प्रयोग हो गए। एक और प्रयोग भी आता है आपका O2 का आता है कि जिसकी रिएक्शन होता है ना 6CO2H12, सूर्य प्रकाश से क्या बन गया 6H12 6O2 6H2O मुक्त होता है। जो आपका ऑक्सीजन मुक्त हुआ है ना, वही प्रूफ करने के लिए आता है कि सिद्ध करें कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा O2 मुक्त होता है। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना। O2 मुक्त करने के लिए आपको उस पत्ती को, प्रकाश संश्लेषण जो पत्ती होती है, एक आपको पानी के अंदर कराना है। उसमें से देखेंगे बुलबुला निकलेगा। बुलबुला का मतलब क्या, ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है। कभी भी हम लोग डुबकी लगाते हैं कोई नदी में, तालाब में, तो जब सांस छोड़ेंगे ना तो उसमें बुलबुले निकलने लगती हैं, पता है ना। तो ये आपको गैस निकलना, नहीं तो ऑक्सीजन का बाहर निकलना, पानी में बुलबुले का रूप ले लेगा। तो वैसा होने लगेगा। इसका इससे प्रूफ हो जाएगा कि हाँ भाई ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तो ऐसे प्रूफ करने ये आपको बहुत मेन है आपकी। उम्मीद करते हैं आपको ये पूरा नोट्स, हैंड नोट्स है, पूरा अच्छे से आप लिख लिए होंगे और समझ रहे होंगे। रिविजन कीजिए, पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय।